सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का एपिसोड 44 एक भावनाओं से भरा, उलझनों से घिरा और रिश्तों की कसौटी पर खरा उतरता मोड़ लेकर आता है। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब अहाना अर्जुन से नाराज होकर नीचे फर्श पर सोने का फैसला करती है। अर्जुन हैरान होता है और पूछता है, आप नीचे क्यों सो रही हैं? तब अहाना का जवाब आता है, सधा हुआ मगर तल्ख, आपने मेरी बेइज्जती की है अर्जुन, मैं आपके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकती। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। वह कहता है, मैंने कब आपकी बेइज्जती की? तब अहाना की आवाज में दर्द छलक पड़ता है। वो कहती है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। न हम एक दूसरे को समझ पाए और न ही कभी खुले दिल से बात की। हमें तो ये भी नहीं पता कि कल हम साथ होंगे या नहीं। तो फिर मैं क्यों आपके साथ एक ही बिस्तर में सोऊं? अर्जुन निरुत्तर हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता। वह बिस्तर से नीचे उतरकर अहाना के पास बैठता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता अहाना, बार बार तलाक की बात मत करो। लेकिन अहाना भी अपने घावों से टूटी हुई है। वह पूछती है, आप ही बताइए, हमारे रिश्ते का कोई भविष्य है क्या? अर्जुन अब तक संयम बनाए हुए था, लेकिन अब वह भावनाओं में बह जाता है। कहता है, हमारी शादी हुई है, पर न तो हमने कभी एक दूसरे को समझा और न ही कभी वो रात आई जब हम पति पत्नी के रूप में एक हो पाते। यह सुनते ही अहाना चौंक उठती है। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों एक साथ झलकते हैं। वह तंज कसते हुए कहती है, तो आज आप सुहागरात मनाना चाहते हैं? फिर कल मुझे अकेला छोड़ देंगे? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं? अर्जुन की आंखें भीग जाती हैं। वह कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भाइयों जैसा चुप रहने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं हर बात बोलता हूँ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें यूं छोड़ दूंगा? अहाना की आवाज टूट जाती है, भरोसा? भरोसे की बात आप मत करिए। आपने भी तो एक बार मुझ पर शक किया था। अर्जुन सिर झुका लेता है। हाँ, मैंने एक पल के लिए शक किया था, लेकिन वो मेरी गलती थी। मैं अब जानता हूँ कि तुम जानबूझकर माँ को गलत दवाई नहीं दे सकती थी। अब समझ आए आपको? अहाना कहती है, तब क्यों नहीं समझा? जब सब मिलकर मुझे दोषी ठहरा रहे थे, तब आपने मेरे लिए एक शब्द भी नहीं कहा। अर्जुन की आंखें नम हैं। वह कहता है, काश मैं दिखा पाता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की थी। मुझे तुम पसंद हो अहाना, और मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेजते हुए अंदर से टूट रहा हूँ। पर मैं ये सब कह नहीं पाता, मुझे ठीक से अपनी बात रखना नहीं आता। अहाना थकी हुई सी कहती है, अब इन बातों का क्या मतलब अर्जुन? जो होना था, हो गया। आप सो जाइए, मैं भी सोती हूँ। दूसरी ओर, सुबह का समय होता है। दुर्गा देवी अपनी बहुओं को समझा रही होती है कि घर को अब किफायती ढंग से चलाना होगा। शादी में हुए भारी खर्च के चलते अब खाने में तेल मसाले कम करने होंगे। तभी पोटू कहता है, जल्दी ही पुलिस पूछताछ करने आएगी। तब उस लड़की पर बिल्कुल रहम मत दिखाना, साफ साफ बोल देना कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। दुर्गा देवी गुस्से में कहती हैं, यह अभी कहने की बात है। और फिर एक अहम सवाल पूछती हैं, क्या उसे पूछताछ के लिए यहीं लाया जाएगा? पोटू जवाब देता है, पता नहीं, शायद उसके मायके में ही पूछताछ होगी। वैसे यही अच्छा रहेगा ताकि मोहल